घर, क्या है घर? आखिर कहाँ है घर? क्या ये चार दीवारी घर कहलाती है, या फिर इस घर में रखा ये सामान इसे घर बनाता है? आखिर क्या है घर? कहाँ है घर? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता मुझे कि घर की परिभाषा क्या है, और शायद किसी को भी नहीं पता। चलिए फिर साथ मिलके खोजते हैं। जो लोग हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग या ट्रांसफ़र पे जाते हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे लिए किसी एक जगह को अपना घर बुलाना मुश्किल है। जैसे आज हम ये घर छोड़कर एक दूसरे घर, दूसरे शहर में जा रहे हैं। सुबह के 9 बजे थे। मौसम में नमी थी। शायद मौसम भी हमारे दिल का हाल समझ रहा था, और ऐसे हमने पैकिंग करना शुरू किया। और ये देखिए, माँ ने पानी के ड्रम और बाल्टियों में चद्दर पैक कर दी, और इस फ्रिज में तकिए, और इस सूटकेस को यूनिफॉर्म पहना दी। धीरे धीरे सारा सामान पैक हो रहा था। कार्डबोर्ड के सारे कार्टन्स पर हम नंबर लिख रहे थे ताकि गिनती में आसानी हो। और इससे मुझे एक बात याद आई। कितनी अजीब बात है ना कि हमारी पूरी ज़िंदगी इन ट्रंक्स और बॉक्सेस में समा जाती हैं। हम इन कार्डबोर्ड के डिब्बों में अपनी सारी कहानियाँ पैक करके अपने साथ ले जा रहे हैं। कुछ पुरानी, कुछ नई। दूर से देखने पे लगता है कितना सामान है, पर अगर ये सोचें कि ये हमारी सारी ज़िंदगी है, हमारा घर है, तो कितना कम लगता है ना? देखते ही देखते जिस चीज़ के लिए हम इतने दिनों से परेशान थे कि न जाने कैसे पैकिंग होगी, कैसे जाएंगे, वो कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। हमारा सारा सामान पैक हो गया, और अब टाइम था सारे सामान को लोड करके ट्रक में डालने का। हम बाहर आए और हमारे साथ साथ आई बारिश। जब भी हम किसी जगह को छोड़कर जाते हैं तो मन में अजीब सी भावनाएं होती हैं ना। कुछ समझाई जा सकती हैं और कुछ नहीं, कुछ कही जा सकती है और कुछ बस अनकही होती है। पर ये सारी ही तो हमें ज़िंदा होने का एहसास दिलाती हैं। इस बात पे मुझे कुछ याद आ रहा है। बहुत पहले लिखा था, With writing comes the ink blots, and every happiness you find, you will find 1,000 sorrows. For a moment of peace, you will face 100-fold of anxiety and uneasiness. With every laugh, you will cry tears. But that doesn't mean you stop enjoying the happiness and not feel the peace, because their counterparts is what makes them more beautiful. सिर्फ इसलिए कि हमें पता है हम यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नए दोस्त ना बनाएं, नए लोगों से ना मिले, नई कहानियाँ ना सुने और नए लोगों को अपनी कहानियाँ ना सुनाएं। सिर्फ इस डर से कि उन्हें छोड़कर जाना मुश्किल होगा, हम उन खुशियों से दूर नहीं भाग सकते जो हमें लोगों से मिलती हैं, उनसे बात करने से मिलती हैं, या उनके बस हमारे पास होने से मिलती हैं। खुशियाँ भी दुख के होने से ही तो खास बनती हैं। मौसम थोड़ा अच्छा हुआ, बारिश हल्की हुई, और ये देख के माँ खुश। चाहे हम कितनी भी बार ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाएं, अपने आप को और अपनों को कितना भी समझाएं कि अब हमें आदत हो गई है, कि अब हमें ये सब आसान लगता है। ये कभी आसान नहीं होगा। एक जगह को छोड़कर जाना, दोस्तों को छोड़कर जाना, इन जानी पहचानी गलियों को छोड़कर अनजान रास्तों पे जाना, अपनों को छोड़कर अजनबियों से दोस्ती करना, ये भला कभी आसान हो सकता है क्या? और देखते ही देखते हमारा घर से फिर से एक मकान बन गया, क्योंकि हमारा घर तो यहाँ था, इस ट्रक में, जो जा रहा था एक और मकान को घर बनाने।
हमारी ट्रेन एक दिन बाद की थी। घर बिल्कुल खाली था। हम कहीं और भी रह सकते थे, पर न जाने क्यों एक और दिन इस घर में रहने का मन किया। सुबह के 4 बज गए थे। आँख खुल गई थी। बाहर उठ के देखा तो वीडियो बनाने का मन किया। इतना सुंदर जो है। हम महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में थे। ये बारिश की बूंदें भी बड़ी अजीब होती हैं ना। कभी कभी हंसी और प्यार भरे पलों की याद दिलाती है, तो कभी गम के साये में डुबाती है। कभी कभी मुझे शांत कर जाती है, तो कभी कभी मुझे सताती है। कभी कभी ये बारिश की बूंदें सुकून की नींद सुला देती हैं, और कभी कभी बेचैन रातों में जगा कर रखती है। कभी कभी ये बारिश की बूंदें मुझे मुस्कुराना सिखा जाती हैं, और कभी कभी ये बारिश की बूंदें मुझे रुला देती हैं। सचमुच ये बारिश की बूंदें भी बड़ी अजीब होती हैं। It's so wonderful to think about life as a game of endless possibilities. I used to fear uncertainty, but now I feel that it is the sole joy of living. Having no idea where the dice will land, what will be your pace. No matter what it is, you will keep moving forward. You will keep finding new things to enjoy, and you will keep living. You will keep loving and then getting heartbroken, and you will keep finding new friends, and you will forget the old. Nothing is predictable here, and well, that's the sorrow and the joy of it. अगर सोचा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना भी बुरा नहीं है। हम नए लोगों से मिलने जा रहे हैं, नई कहानियाँ सुनने और लोगों को अपनी कहानियाँ बताने, नए रास्तों पे चलने। मानो जिंदगी एक नया मौका दे रही है, सारी गलतियाँ सुधारने की, सब कुछ फिर से शुरू करने की, एक नई जगह को अपना घर बुलाने की। खुश नसीब मानती हूँ मैं अपने आप को, जो इतनी सारी जगहों को मैंने अपना घर बनाया है और इतने सारे लोगों में अपना घर पाया है। इतनी यादें बनाई हैं और इतने सारे लोगों की यादों में अपने आप को पाया है। थोड़ा हंसे हैं और थोड़ा हंसाया है, थोड़ा रोए हैं और थोड़ा रुलाया है। और अब हम जा रहे हैं एक और जगह को अपना बनाने, एक और घर को अपना बुलाने। देखते ही देखते हम एक नई जगह, नए शहर में पहुंच गए। आसमान तो वही है, ज़मीं बदल गई, हम तो वही हैं, लोग बदल गए। शायद हम सभी गलत हैं, शायद घर की कोई परिभाषा होती ही नहीं। मेरे हिसाब से घर कभी एक जगह नहीं हो सकता। लोग कहते हैं घर लोगों से बनता है, पर घर लोगों से नहीं बनता, घर तो लोगों में बनता है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया आज यहाँ होने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे।